नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द एजुकेशन कैटलिस्ट चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी गद्य साहित्य की लघु विधाएं, जिसमें से हम लोगों ने रिपोर्टाज, आत्मकथा और जीवनी पढ़ लिए थे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि रेखाचित्र क्या होता है। तो देखते हैं रेखाचित्र क्या होता है। तो रेखाचित्र क्या होता है? रेखाचित्र किसे अंग्रेजी के किस शब्द से? स्केच शब्द का क्या है? हिंदी अनुवाद है। जिस प्रकार चित्रकला में बिना रंगों का प्रयोग किए, कैसे? रेखाओं से। यहाँ पर बिना रंगों का प्रयोग किए रेखाओं से रेखा चित्र निर्मित किए जाते हैं, उसी प्रकार जब कैसे शब्दों के माध्यम से किसी, यहाँ पे व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है, यहाँ पे उभारा जाता है, तब उस रचना को क्या कहा जाता है? रेखा चित्र कहा जाता है। क्या होता है? ये किस शब्द का हिंदी अनुवाद है? स्केच शब्द का। और कैसे? जिस प्रकार चित्रकला में बिना रंगों का प्रयोग किए रेखाओं से रेखा चित्र निर्मित किए जाते हैं, उसी प्रकार जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है, तब उस रचना को क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र से एक मिलती जुलती विधा होती है, जिसे क्या कहते हैं? संस्मरण। तो इन दोनों में बहुत कम अंतर होता है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या अंतर होता है। तो संस्मरण में क्या होता है? संस्मरण लेखक के स्मृति से संबंध रखता है। और ये किसने कहा है? ये संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है, ये महादेवी वर्मा जी ने कहा है। जो संस्मरण होता है ये किस शब्द से बना होता है? अंग्रेजी के मेमोयर्स से। किससे? मेमोयर्स से। और जो रेखा चित्र है ये किस शब्द से? स्केच शब्द से बना होता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया। फिर और इसमें जो संस्मरण है, संस्मरण और रेखा चित्र में मतलब इसमें अंतर कर पाना तो कठिन है। यद्यपि क्या संस्मरण क्या होते हैं? विवरणात्मक होते हैं, जबकि रेखा चित्र रेखात्मक होते हैं। और इसमें क्या होता है? रेखा चित्र में सूक्ष्म तथ्य रहते हैं। क्या रहते हैं रेखा चित्र में? सूक्ष्म तथ्य। इसमें घटनाओं का विवरण नहीं दिया जाता है। और क्या होता है? रेखा चित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण की प्रधानता होती है, जबकि संस्मरण में किसकी? रेखा चित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण की। कैसी? वस्तुपरक दृष्टिकोण की। जबकि संस्मरण में किसकी प्रधानता होती है? आत्मपरक की। कैसी? आत्मपरक रचना की। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि रेखाचित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। तो आइए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेखा चित्र। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं? महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा, इनके क्या है रेखा चित्र? इनके हैं अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र। इसका टाइम क्या है? 1941 में लिखा गया। दूसरा क्या है? स्मृति की रेखाएं। क्या है? स्मृति की रेखाएं। और फिर तीसरा क्या है? मेरा परिवार। इसका टाइम क्या है? 1972। और इसका क्या है? स्मृति की रेखाओं का 1943। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे किसको देखते हैं? श्री राम शर्मा जी को। कौन? श्री राम
शर्मा, इनकी क्या है, बोलती प्रतिमा। बोलती प्रतिमा कब लिखा गया था, 1937 ईस्वी में। फिर प्रकाश चंद्र गुप्त जी आते हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त जी, तो आप लोग इनका वो रिपोर्टाज बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि इनके रिपोर्टाज क्या हैं, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो इनके रेखा चित्र क्या है, एक तो है रेखा चित्र नाम से, रेखा चित्र, ये कब लिखा गया, 1940 में। फिर है मिट्टी के पुतले, क्या है, दूसरा मिट्टी के पुतले। और फिर तीसरा क्या है, पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच। तीसरा है पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच। फिर अगले रेखा चित्रकार को देखते हैं, कौन है, रामवृक्ष वेनीपुरी जी। कौन है, रामवृक्ष वेनीपुरी। इनके क्या है, माटी की मूर्तें, क्या है, माटी की मूर्तें। कब लिखा है इसको इन्होंने, 1946 में। एक है लाल तारा, लाल तारा, ये कब है, 1938 में। फिर गेहूं और गुलाब, ये कब लिखा है, गेहूं और क्या, गुलाब। इसका टाइम क्या है, 1950। फिर अगला है इनका मील के पत्थर, मील के पत्थर। फिर अगले कौन से हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी जी। कौन है, बनारसी, कौन, बनारसी दास, कौन, बनारसी दास चतुर्वेदी जी। इनके क्या है, इनके हैं, इनका भी एक क्या, किस नाम से, रेखा चित्र नाम से, रेखा चित्र 1952 में। और अगला है सेतुबंध नाम से, सेतुबंध, ये कब लिखा गया है, ये भी 1952 में। फिर अगले रेखा चित्रकार को देख लेते हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर मिश्र जी के हैं। माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना। और क्या है, दीप जले शंख बजे, दीप जले और क्या, शंख बजे। तो आइए आगे देखते हैं अब विनय मोहन शर्मा जी को। विनय मोहन शर्मा, इनका क्या है, रेखा और रंग, रेखा और रंग। कब लिखा गया ये, 1955 में। फिर प्रेम नारायण टंडन जी हैं। कौन है, प्रेम नारायण टंडन जी। इन्होंने कब लिखा, इन्होंने भी रेखा चित्र नाम से लिखा। किस नाम से, रेखा चित्र नाम से, 1959 में। फिर आगे देखते हैं डॉक्टर नागेंद्र जी को। डॉक्टर नागेंद्र, इनका क्या है, चेतना के बिंब। क्या है, चेतना के बिंब। कब लिखा इन्होंने, 1967 ईस्वी में। फिर
सेठ गोविंद दास जी आते हैं, सेठ गोविंद दास जी। इनका क्या है, चेहरे जाने पहचाने। क्या लिखा, सेठ गोविंद दास जी ने चेहरे जाने पहचाने कब लिखा है, 1966 ईस्वी में। फिर आगे देखते हैं कौन है, देवेंद्र सत्यार्थी जी। कौन, देवेंद्र सत्यार्थी जी। इनका क्या है, इनका है रेखाएं बोल उठी। क्या, रेखाएं बोल उठी। क्या है, रेखाएं बोल उठी कब लिखा इन्होंने, 1949 में। फिर आती है कृष्णा सोबती जी। कृष्णा सोबती जी, इन्होंने किस नाम से इनके हैं, हम हशमत। क्या है, हम हशमत कब लिखा गया, 1977 में। ये भाग 1 है। और फिर इसके बाद आते हैं कौन, भीमसेन त्यागी जी। कौन आते हैं, भीमसेन त्यागी। इनका क्या है, इनका है आदमी से आदमी तक। क्या, आदमी से आदमी तक, आदमी से आदमी तक किसका है, भीमसेन त्यागी का। कब लिखा है, 1982 में। फिर इसके बाद आते हैं सत्यवती मलिक जी। कौन आते हैं, सत्यवती मलिक। इनका क्या है, अमिट रेखाएं। क्या है, अमिट रेखाएं कब है, कब लिखा इन्होंने, 1951 में। फिर आगे आते हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। कौन आते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क जी। इनका क्या है, इनका है रेखाएं और चित्र। क्या है, रेखाएं और क्या है, रेखाएं और चित्र। कब लिखा है, 1955 में। फिर आगे देखते हैं किसको, विष्णु प्रभाकर जी को। विष्णु प्रभाकर जी, इनकी क्या है, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। क्या, कुछ शब्द और क्या, कुछ रेखाएं। कब लिखा इन्होंने, 1965 में। कब, 1965 में। फिर जगदीश चंद्र माथुर जी आते हैं। कौन, जगदीश चंद्र कौन, माथुर जी। इनका क्या है, 10 तस्वीरें। किस नाम से, 10 तस्वीरें। कब लिखा इन्होंने, 1963 में। फिर आगे आते हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। कौन, माखन लाल कौन, चतुर्वेदी जी। इनका क्या है, समय के पाँव नाम से। क्या, समय के पाँव। कब लिखा इन्होंने, 1962 में। तो हम लोगों ने देखा रेखा चित्र क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने रेखा चित्र और संस्मरण में थोड़ा अंतर समझा। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट रेखा चित्रकार देखे और उनके रेखा चित्र देखे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।